नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो न सिर्फ किसानों के लिए बल्कि हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो जीवन में सच्ची सफलता पाना चाहता है। ये कहानी है दो दोस्तों की, रमेश और सुरेश, जो एक ही गांव में रहते थे और दोनों के पास लगभग एक जैसी जमीन, संसाधन और सपने थे। दोनों ने मशरूम की खेती शुरू की। शुरुआत में दोनों के पास सीमित पैसे, थोड़ी सी जानकारी और बहुत सारी उम्मीदें थीं। दोनों ने अपने अपने तरीके से मेहनत शुरू की। रमेश ने जल्दी मुनाफे के लिए केमिकल का रास्ता चुना। उसे लगा कि अगर फसल जल्दी तैयार हो जाएगी तो वह जल्दी अमीर बन जाएगा। उसने बाजार में बिकने वाले केमिकल्स और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया। उसकी फसल सच में जल्दी तैयार हो गई। मशरूम दिखने में शानदार थे और मंडी में उसने अच्छी कमाई भी कर ली। गांव में लोग उसकी तारीफ करने लगे कि रमेश ने कम समय में कमाल कर दिखाया। दूसरी तरफ सुरेश ने ऑर्गेनिक खेती चुनी। उसने तय किया कि वह केमिकल्स से दूर रहेगा, भले ही मेहनत ज्यादा करनी पड़े और फसल देर से आए। उसने प्राकृतिक खाद, गोबर और जैविक तरीकों से मशरूम उगाना शुरू किया। सुरेश की फसल को समय लगा, लागत भी थोड़ी ज्यादा लगी और कई बार गांव के लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे कि वह बेकार में समय बर्बाद कर रहा है। लेकिन सुरेश ने हार नहीं मानी। जब उसकी ऑर्गेनिक मशरूम तैयार हुई तो उसने मंडी में बेचने के बजाय सीधे शहर के होटलों और ग्राहकों तक पहुंचाने का फैसला किया। उसने अपने मशरूम की क्वालिटी और शुद्धता पर भरोसा किया। शहर के होटलों में उसके मशरूम की क्वालिटी और स्वाद ने सबका दिल जीत लिया। ग्राहक बार बार ऑर्डर करने लगे और सुरेश की पहचान एक ईमानदार और मेहनती किसान के रूप में बनने लगी। कुछ सालों में रमेश की जमीन कमजोर हो गई। लगातार केमिकल्स के इस्तेमाल से मिट्टी की ताकत कम हो गई, फसलें कमजोर होने लगीं और मुनाफा भी रुक गया। रमेश भीड़ में खो गया और उसकी मेहनत का फल धीरे धीरे खत्म होने लगा। वहीं सुरेश की ऑर्गेनिक मशरूम की मांग इतनी बढ़ गई कि वह पूरी नहीं कर पा रहा था। लोग उसके मशरूम के लिए लाइन लगाने लगे और उसकी ईमानदारी की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। सुरेश ने अपनी मेहनत और सोच से अपना खुद का ब्रांड बना लिया। अब वह सिर्फ किसान नहीं बल्कि एक सफल बिजनेसमैन और रोल मॉडल बन गया है, जो गांव के युवाओं को भी प्रेरित करता है। असली सफलता सिर्फ पैदावार या पैसे में नहीं है, बल्कि अपने काम की क्वालिटी, दूरदर्शिता और सही रास्ता चुनने में है। सोच समझ कर लिए गए फैसले, ईमानदारी और धैर्य ही आपको भीड़ से अलग और सफल बनाते हैं। तो अगली बार जब आप कोई रास्ता चुनें तो सिर्फ शॉर्टकट नहीं बल्कि सही और टिकाऊ रास्ता चुनें। यही है सफलता का असली राज। भारत में खाने की आदतें तेजी से बदल रही हैं। अब लोग पारंपरिक खाने के साथ साथ नए और हेल्दी विकल्पों की तलाश में हैं। इसी बदलाव के बीच मशरूम ने भारतीय रसोई में अपनी खास जगह बना ली है। मशरूम अब हर रसोई में जगह बना रहा है, सेहत, स्वाद और पोषण के लिए। इसमें प्रोटीन, फाइबर और कई जरूरी विटामिन्स होते हैं जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों के लिए फायदेमंद हैं। मशरूम की बढ़ती मांग ने किसानों के सामने दो रास्ते खोल दिए हैं। एक तरफ है केमिकल खेती, दूसरी तरफ ऑर्गेनिक खेती। केमिकल खेती तेज, आसान और कम लागत वाली है, जिससे जल्दी मुनाफा मिलता है, लेकिन इसमें क्वालिटी और सेहत से समझौता करना पड़ता है। वहीं ऑर्गेनिक खेती धीमी, मेहनत वाली लेकिन टिकाऊ और प्रीमियम है। इसमें रसायनों का इस्तेमाल नहीं होता, जिससे मिट्टी और पर्यावरण भी सुरक्षित रहते हैं। केमिकल खेती में जल्दी पैदावार और कम लागत का लालच है, जिससे किसान बाजार में बड़ी मात्रा में मशरूम बेच सकते हैं, लेकिन अक्सर उनकी पहचान और ब्रांडिंग खो जाती है। ऑर्गेनिक खेती में धैर्य और समर्पण चाहिए, लेकिन इससे क्वालिटी बेहतर होती है और किसान को अपने ब्रांड की अलग पहचान मिलती है। ग्राहक भी ऐसे उत्पादों को ज्यादा पसंद करते हैं। हर किसान को तय करना है, जल्दी पैसे कमाने की दौड़ में भागना है या लंबा, टिकाऊ और भरोसेमंद बिजनेस बनाना है। यह फैसला सिर्फ उसकी कमाई पर ही नहीं बल्कि उसकी जमीन की सेहत, परिवार की भलाई और ग्राहकों के स्वास्थ्य पर भी असर डालता है। खेती का असली दोराहा यही है, मात्रा या गुणवत्ता। किसान का आज का चुनाव उसके कल को तय करेगा।
केमिकल मशरूम की खेती फास्ट फूड जैसी है, जल्दी, सस्ती, लेकिन अंदर से खोखली। इसमें यूरिया, फंगीसाइड, ग्रोथ हार्मोन का इस्तेमाल होता है ताकि फसल जल्दी और ज्यादा हो। शुरुआत में लागत कम, उत्पादन ज्यादा और मुनाफा अच्छा लगता है, लेकिन केमिकल्स का असर मशरूम की क्वालिटी और सेहत पर पड़ता है। स्वाद और पोषण कम, सेहत के लिए नुकसानदेह। जमीन की ताकत भी घटती जाती है, हर साल ज्यादा केमिकल डालना पड़ता है। धीरे धीरे लागत बढ़ती है, जमीन कमजोर होती है और मुनाफा घटता जाता है। जो रास्ता सस्ता दिखता है वही सबसे महंगा सौदा बन जाता है। ऑर्गेनिक मशरूम की खेती प्रकृति के साथ तालमेल का बेहतरीन उदाहरण है। इसमें किसान प्राकृतिक खाद, समय और देखभाल के साथ मशरूम उगाते हैं, जिससे न केवल फसल की गुणवत्ता बढ़ती है बल्कि मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहती है। जैविक खेती में रासायनिक खाद या कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं होता, जिससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। किसान अपने खेतों में जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं और पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करते हैं, जिससे खेती का तरीका और भी टिकाऊ बनता है। इसमें नियम का तेल, गौमूत्र और खेत की नियमित सफाई जैसे पारंपरिक उपायों से बीमारियों से बचाव होता है। किसान इन प्राकृतिक तरीकों से फसल को सुरक्षित रखते हैं, जिससे केमिकल्स की जरूरत नहीं पड़ती। इससे न केवल मशरूम शुद्ध रहते हैं, बल्कि खेत और आसपास का वातावरण भी स्वच्छ और स्वस्थ बना रहता है। ऑर्गेनिक मशरूम शुद्ध, सुरक्षित और स्वाद में लाजवाब होते हैं। इनकी खुशबू और मिट्टी की सौंध अलग पहचान देती है। ताजगी और पौष्टिकता के कारण ये मशरूम खाने में भी बेहद स्वादिष्ट लगते हैं। इनमें प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स भरपूर होते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद हैं। यही वजह है कि इनकी मांग लगातार बढ़ रही है। बाजार में ऑर्गेनिक मशरूम की कीमत केमिकल वाले मशरूम से दोगुनी या उससे भी ज्यादा मिलती है। लोग अब सेहत के प्रति जागरूक हो रहे हैं और शुद्ध उत्पादों को प्राथमिकता दे रहे हैं। इससे किसानों को अच्छा मुनाफा मिलता है और उनकी मेहनत की सही कीमत भी। ऑर्गेनिक खेती से जमीन की सेहत सुधरती है, लागत धीरे धीरे कम होती है और मुनाफा लगातार बढ़ता है। किसान अपनी मेहनत और समझदारी से खेती को लाभकारी बना सकते हैं। इससे गांव की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है और किसान आत्मनिर्भर बनते हैं। ऑर्गेनिक खेती सिर्फ फसल नहीं, बल्कि सेहत और भविष्य का निवेश है। इससे परिवार को शुद्ध भोजन मिलता है, बच्चों को स्वस्थ जीवन शैली की सीख मिलती है और अगली पीढ़ी के लिए उपजाऊ जमीन भी सुरक्षित रहती है। यह मॉडल किसान को लंबी दौड़ का घोड़ा बनाता है, जिससे वे समय के साथ और भी मजबूत और सफल बनते हैं। ऑर्गेनिक मशरूम की खेती से किसान, समाज और पर्यावरण तीनों को फायदा होता है। अब बात करते हैं असली गणित की। ऑर्गेनिक बनाम केमिकल खेती। केमिकल खेती में लागत कम, उत्पादन थोड़ा ज्यादा, लेकिन बाजार भाव कम। ऑर्गेनिक में लागत थोड़ी ज्यादा, उत्पादन थोड़ा कम, लेकिन दाम दोगुना। उदाहरण, 1000 बैग में केमिकल से मुनाफा 1.6 लाख, ऑर्गेनिक से 3.5 लाख। लोग क्वालिटी के लिए प्रीमियम देने को तैयार हैं। यही असली फर्क है। स्मार्ट किसान मात्रा नहीं, क्वालिटी का बादशाह बनता है। ऑर्गेनिक खेती आपको भीड़ से अलग पहचान देती है। आज का ग्राहक जागरूक है। वह जानना चाहता है कि उसका खाना कहां से आया है। ऑर्गेनिक, नेचुरल, केमिकल फ्री जैसे शब्द अब बाजार में जादू की तरह काम करते हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक ऑर्गेनिक उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। रेस्टोरेंट, होटल और ऑनलाइन स्टोर्स में ऑर्गेनिक मशरूम की डिमांड आसमान छू रही है। एक्सपोर्ट मार्केट में ऑर्गेनिक मशरूम की कीमत सोने जैसी है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में जबरदस्त मांग। जो किसान आज ऑर्गेनिक अपनाएगा, वही कल का विजेता होगा। यह सिर्फ ट्रेंड नहीं, खाने की दुनिया का नया अध्याय है। हर किसान के हालात अलग हैं। सभी तुरंत ऑर्गेनिक नहीं अपना सकते। ऐसे में हाइब्रिड स्ट्रैटेजी अपनाएं। थोड़ा केमिकल, थोड़ा ऑर्गेनिक, धीरे धीरे पूरी तरह ऑर्गेनिक की ओर बढ़ें। फार्म का एक हिस्सा पारंपरिक, बाकी हिस्सा ऑर्गेनिक रखें। कम जोखिम, ज्यादा सीख। ऑर्गेनिक फसल को प्रीमियम दाम पर सीधे ग्राहकों या होटलों को बेचें।
जैसे जैसे अनुभव और आत्मविश्वास बढ़े, ऑर्गेनिक हिस्से को बढ़ाएं। यह मॉडल छोटे किसानों के लिए सुरक्षित और फायदेमंद है। यही स्मार्ट सोच साधारण किसान को बिजनेसमैन बनाती है। ऑर्गेनिक मशरूम उगाना आधी जंग है, असली जीत है ब्रांड बनाना। ब्रांड का मतलब है भरोसा, ग्राहक को यकीन दिलाना कि आपका उत्पाद सबसे अच्छा है। अपने फार्म को नाम दें, आकर्षक पैकेजिंग करें, 100% ऑर्गेनिक का लेबल लगाएं, सीधे ग्राहकों, रेस्टोरेंट्स या सोसाइटी में सैंपल दें। मुहज़्ज़बानी मार्केटिंग सबसे असरदार है। डिजिटल मार्केटिंग का फायदा उठाएं। व्हाट्सएप, फेसबुक पर अपने उत्पाद की कहानी और तस्वीरें शेयर करें। धीरे धीरे ब्रांड बनता है, लेकिन एक बार बन गया तो ग्राहक खुद आपके पास आएंगे। सुरेश की तरह आप भी अपने इलाके के मशरूम किंग बन सकते हैं। रमेश और सुरेश की कहानी से हमने सीखा, केमिकल खेती शॉर्टकट है लेकिन टिकाऊ नहीं। ऑर्गेनिक खेती मेहनत मांगती है लेकिन मुनाफा, सम्मान और पहचान देती है। छोटे किसान के लिए क्वालिटी सबसे बड़ा हथियार है। भीड़ में नहीं, अलग पहचान में जीत है। हाइब्रिड मॉडल से धीरे धीरे ऑर्गेनिक की ओर बढ़ें। अपनी कहानी और मेहनत को ब्रांड बनाएं। मशरूम की खेती सिर्फ बिजनेस नहीं, सोच, क्वालिटी और ब्रांड का संगम है। अब फैसला आपके हाथ में है, भीड़ में खोना या अपनी नई कहानी लिखना। हर मशरूम में किसान का भविष्य उगता है, तो चलिए एक नई शुरुआत करें।